नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं, IPC 2 6th एडिशन NABH का। IPC 2 बहुत बात करता है आपका यहाँ पर, द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड एडिक्वेट रिसोर्सेज एंड एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो ये स्टैंडर्ड जो है IPC 2, इसमें कोई चेंज नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड एडिक्वेट एंड एप्रोप्रिएट resources for infection prevention and control। so standard में no change from 5th to 6th edition, सेम है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की। तो IPC 2 का A क्या कहता है? सो यहां मेजर अपडेट है। यहां पर दो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो प्रीवियस 5th एडिशन में थे, HIC 2A एंड HIC 2B नाम से जो थे, उनको मर्ज कर दिया गया है। और चूंकि यहां पर चैप्टर का नाम ही चेंज हो गया है, तो अब वो IPC 2A बन गया है। वो क्या ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है? ए बात करता था एडिक्वेट रिसोर्सेज की, फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एडिक्वेट रिसोर्सेज अवेल कराती है। और दूसरा जो था 2B, वो क्या बात करता था? बजट की, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के लिए जो आपका एनुअल बजट है उसमें से आप कितना बजट एलोकेट करेंगे इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्शन के लिए नहीं, इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। ये दोनों ऑब्जेक्टिव एलिमेंट लगभग एक ही तरीके की बात कर रहे थे, रिसोर्सेज और बजट की, तो इसलिए NABH 6th एडिशन में इनको मर्ज कर दिया गया है। तो एक तो आपका रिसोर्सेज और दूसरा आपका बजट फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम। उसके लिए जो आपको फैसिलिटी चाहिए या जो भी आपको सामान चाहिए वो सब अवेल कराने के लिए आपको बजट आपके पास होना चाहिए, रिसोर्सेज आपको अवेल करानी है। तो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में मर्जिंग हो गई है। अब बी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं तो ये ए बी थे, तो HIC जो पहले C था 5th एडिशन में, वो अब यहां पर B बन गया है। ये बात करता है अपना PPE का। PPE तो आप समझते ही हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये अवेल कराना है ऑर्गेनाइजेशन को, इसके बारे में बात हो रही है। तो PPE में डिफाइन भी किया हुआ है, क्या क्या आते हैं, ग्लव्स, मास्क, गम बूट्स, गाउन्स, ये सब चीज़ें। हाउएवर जो 5th एडिशन में PPE में अप्रन भी मेंशन था, वो अप्रन यहाँ से 6th एडिशन से हटा दिया गया है। सो एक ये मेजर तो नहीं, माइनर सा अपडेट आप कह सकते हैं, ये अपडेट आया है। सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं मैं, तो पहले जो डी था HIC जिसको हम बोलते थे, वो IPC 2C, ये IPC 2B, ये IPC 2C हो गया है। ये किस बारे में बात करता है? हैंड हाइजीन फैसिलिटीज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, एटलीस्ट इन पेशेंट केयर एरियाज। एंड अगर आपने हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज आपने केवल पेशेंट केयर एरिया में दी हुई है, तो आप एटलीस्ट हैंड रब सैनिटाइजर की फैसिलिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करनी होगी। तो उसके बारे में ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करता है। तो कहने का मतलब ये है, बी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हो या सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हो, दोनों ही ऑब्जेक्टिव एलिमेंट का जो इंटेंट है, जो इंटरप्रिटेशन है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, केवल सिक्वेंसिंग चेंज हो गई है, क्योंकि यहां पर ए को मर्ज कर दिया गया। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो डी है, IPC 2D, ये पहले क्या होता था? E, HIC 2E होता था ये। तो ये यहां पर डी अब जो आया, तो इसमें बात होती है आपकी आइसोलेशन फैसिलिटी की। सो आपको PPE प्रोवाइड करना है, हैंड हाइजीन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, और आइसोलेशन रूम भी प्रोवाइड करना है पेशेंट के लिए। सो आइसोलेशन रूम की हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसमें नेगेटिव प्रेशर मेंटेन होना चाहिए। और यहां पर थोड़ा सा कुछ अपडेट आया, वो ये आया है कि ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट्स आइसोलेशन
फॉर पेशेंट्स विथ MRSA एंड VRE, यानी कि इस टाइप के बैक्टीरिया वायरसेस के साथ जो पेशेंट होंगे उनको आपको आइसोलेट करना है। ये लाइन 6th एडिशन में अपडेट आई है। बाकी जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है सिमिलर ही है। तो इन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को, इस स्टैंडर्ड को और डिटेल में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। HIC चैप्टर की जो IPC नाम है वो पहले HIC था, तो सेम सिक्वेंसिंग है। HIC 2 5th एडिशन का आप क्लास देखेंगे तो इस स्टैंडर्ड को डिटेल में जो हमने डिस्कस किया है वो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। तो आप YouTube पे सर्च करके IPC 2 की मेरे चैनल पे ये क्लास देख सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन इन हेल्थ केयर इस नाम से चैनल है, इस नाम से आप सर्च करेंगे YouTube पर और आप उसमें IPC 2 की बजाय HIC 2 की क्लास 5th एडिशन में देखिए, क्योंकि यहाँ पर नाम चेंज हो गया है। तो आपको इसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, चलिए, थैंक यू।